नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ हकीम सैयद इमरान सरवर हाशमी तिब्बे कदीम व जदीद यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। माह रमज़ान अल्लाह के फजल व करम से गुज़रता जा रहा है और आज आपके सामने जो अहम डिस्कशन है वो ये है कि माह रमज़ान सवाब जो है वो तो इसका बेहिसाब है, किसी फरिश्ते को भी नहीं पता कि इसका सवाब क्या है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका अजर दूंगा। तो हम तिब के हवाले से ये बात करना चाहते हैं कि रोज़ा जो है हमारी सेहत पर क्या असर अंदाज होता है। तो रोज़ा जो है इससे इंसान के पूरे जिस्म की एक ट्यूनिंग होती है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और हद से ना बढ़ो, यानी ज्यादती ना करो। तो हम क्या करते हैं कि एक अच्छा भला खाना खा के आते हैं, फिर रास्ते में कोई अचानक कोई चीज़ नज़र आ जाए या किसी दोस्त ने दावत दे दी तो हम कहते हैं चलें ये भी खा लेते हैं। हालांकि असूल ये है कि कम खाओ और कम पियो, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक, कम का लफ्ज़ भी दुरुस्त नहीं है, ज़रूरत के मुताबिक खाओ और ज़रूरत के मुताबिक पियो, ज़्यादती ना करो। तो रोज़ा में ये जो खाने पीने का मामला होता है इसका एक बेहतरीन डिसिप्लिन चलता है। सहरी के वक़्त खाना है, उसके बाद नमाज मगरिब यानी कि गुरूब आफ्ताब से पहले आपने कोई चीज़ नहीं खानी, ना आपने कोई चीज़ पीनी है, और मैदा चौंके खाली हो जाता है तो बहुत सी बीमारियां जो हैं उनसे जान छूट जाती है। ख़ासकर उज़लाती बीमारियां जो हैं, उज़लाती एसाबी या उज़लाती गुद्दी के ज़ुमरे में जो भी आती हैं, खुश्की के अमराज, तो इनके लिए रोज़ा जो है वो फ़ायदेमंद है। गैस, कंधों का खिंचाव और इसी तरह असाबी अमराज जो हैं उनको भी रोज़ा फ़ायदा देता है। और कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए रोज़ा जो है उसमें तकलीफ़ बढ़ जाती है, तो उसमें कहा जाता है कि इसको अल्लाह ताला की तरफ से भी इजाज़त है, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी इजाज़त है कि आप रोज़े को पेंडिंग कर सकते हैं, यानी कि मुअख्खर कर सकते हैं। ईद के बाद जब भी आप चाहें, आपकी सेहत दुरुस्त हो तो आप रोज़ा को जो है वो अदा कर सकते हैं। मैदा की बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो इससे ख़त्म हो जाती हैं। गैस, कंधों का खिंचाव, ख़ासकर जो कि बादी अशिया खाने से मामला बिगड़ते हैं, उसके लिए रोज़ा जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि 99% यानी कि 100 में से 99 बीमारियां जो हैं उनका रोज़ा से इलाज है, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि इसमें शिफा ही शिफा है। वमा अलैना इल्लल बलाग।